हाँ बच्चों, नमस्ते। हाँ, आज हम हमको आपको पढ़ाएंगे जैन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में असमानताएं और समानताएं। जैन धर्म बौद्ध धर्म से कहीं अधिक प्राचीन है। हम देखते हैं कि जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर है भगवान ऋषभदेव है, वो पूरा पाषाण काल में हुए थे। और ऐसे कहते हैं कि ऐसा कहते नहीं है, एक बहुत हमें सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्खनन है उसमें एक योगी की मूर्ति मिली है। वो योगी संभवतः एक जैन मुनि को बताया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म से जैन धर्म जो है बहुत ही पुराना है। तो दूसरा जबकि हम दूसरा नहीं सॉरी जबकि हम महावीर स्वामी की बात करते हैं तो वो केवल 24वें तीर्थंकर थे और उन्होंने धर्म सुधारक के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में काम किया था। जबकि बौद्ध धर्म जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही उदय हुआ है और उसके जो महात्मा बुद्ध है वो उनके संस्थापक थे। अब जो है दूसरा जो है जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, जबकि बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। लेकिन कई इतिहासकार कहते हैं कि बुद्ध आत्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार करते थे। तीसरा है जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर तप पर बल दिया है। मोक्ष के लिए स्त्री अधिकारी नहीं है, स्त्री कभी अधिकारी नहीं रहेगी। उससे मोक्ष प्राप्त करना है तो पुरुष की योनि में ही जन्म लेना पड़ेगा। और जबकि बौद्ध धर्म जो है वो बहुत अधिक काया क्लेश पर या कठोर तप या बल पर बल नहीं देता है, वो मध्यमा प्रतिप्रदा का मार्ग अपनाता है और वो ये कहता है कि स्त्रियों को भी मोक्ष मिलेगा, उससे पुरुष योनि में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। चौथा है मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय में वस्त्र को बाधक बताया है। मोक्ष की प्राप्ति मृत्यु के बाद ही होगी, जबकि बौद्ध धर्म ये कहता है कि वस्त्र बाधक नहीं है मोक्ष के लिए। क्योंकि बौद्ध जो साधु होते हैं वो कभी भी वस्त्र नंगे नहीं होते हैं, नग्न नहीं होते हैं, वो पीले वस्त्र धारण करते हैं। जबकि जैन जो दिगंबर साधु होते हैं वो नग्न होते हैं। और उन्होंने बताया है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए मरना जरूरी नहीं है, जीवन काल में भी सद्कर्मों के द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। जैन धर्म में अहिंसा का पालन कठोरता से किया गया है, जबकि बौद्ध धर्म में नहीं। जैन धर्म सामाजिक जीवन में वैदिक धर्म के समीप है, जबकि बौद्ध धर्म नहीं। जैन धर्म में संघ को महत्व नहीं दिया गया है, जबकि बौद्ध धर्म में संघ को महत्व दिया है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि बिना जाति भेदभाव के संघ में प्रवेश कर सकता है और उस प्रवेश करने के लिए उसे 15 वर्ष की आयु पार करनी होगी। अगर वो छोटा है तो घर वालों की सहमति होनी चाहिए। और त्रिरत्न जो है, मैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, ये इसे त्रिरत्न जो है वो बोलना पड़ेगा। जबकि ये जैन धर्म में ऐसा नहीं है, वो केवल त्रिरत्नों को ही महत्व देता है। अब जो है इनके जो जैन धर्म के धर्म जो त्रिरत्न है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक चरित्र, ये है। अब जो है अगला है, हम बताएंगे जैन धर्म अहिंसा का कठोरता से पालन करने की आज्ञा देता है, जबकि बौद्ध धर्म नहीं। सातवां है जैन धर्म में संघ को अधिक महत्व नहीं दिया है, जबकि बौद्ध धर्म में संघ को महत्व दिया है। आठवां है जैन धर्म केवल भारत में ही सीमित नहीं रहा, भारत में ही सीमित रहा, सॉरी नहीं रहा नहीं, भारत में ही सीमित रहा, यहीं पे ही रहा, आगे नहीं बढ़ा। जबकि बौद्ध धर्म जो है वो भारत से
भारत में तो लुप्त हो गया, बहुत कम है भारत में बौद्धों की संख्या, लेकिन भारत भारत के बाहर इसका जो है प्रचार प्रसार बहुत अधिक हुआ है। अब जो अगला हम पढ़ेंगे दोनों ही धर्म का, अब जो है हम जो आगे जो पढ़ेंगे समानता है ये दोनों धर्मों में, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे दोनों ही धर्मों का जो उदय है वो उत्तरी भारत में हुआ है। और उदय जो मतलब दोनों ही धर्मों का उदय उत्तरी भारत में हुआ है, लेकिन हम जो एक बात ये है कि उदय तो देखो जैन धर्म तो बहुत पुराना है, इसलिए हम उसको ये नहीं कह सकते हैं। और ये जरूर है कि भगवान ऋषभनाथ या आदिदेव जो इनके पहले तीर्थंकर है वो भी राजा थे, तो यानी कि राजकुल में ही वो भी जन्म लिया था। इसी तरह से जो जो बौद्ध जो भगवान गौतम बुद्ध जो थे वो भी राजघराने से थे और क्षत्रिय राजकुमार थे। दूसरा इनमें समानता है, दोनों ही धर्मों ने वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया था। दोनों ने ही यज्ञवाद, देववाद, कर्मकांड, पुरोहितों की प्रधानता, यज्ञ बलि जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था। दोनों ही तीसरा है, दोनों ही धर्म ईश्वर के अस्तित्व को विश्वास नहीं करता। चौथा है दोनों ही चौथा है दोनों ही धर्म कर्म पुनर्जन्म निर्वाण के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। पांचवा है दोनों ही धर्मों में संघ व्यवस्था नहीं, दोनों ये तो नहीं थी, ये सॉरी ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है आपका। दोनों ही धर्म निवृत्ति मार्गी है, यानी कि संसार के त्याग पर जोर देता है। सातवां है दोनों ही धर्म में त्रिरत्न सिद्धांत है, जैसे कि जैन धर्म में सम्यक विश्वास है, सम्यक चरित्र है, सम्यक ज्ञान है, ये है। और बौद्ध धर्म में मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ, जो है वो बोला जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि। इस तरह से ये तीनों वाक्य बोलने पड़ते हैं, फिर वो संघ में प्रवेश कर सकता है। तो आठवां है दोनों ही धर्मों में सदाचार और अहिंसा का स्थान है। नौवां है दोनों ही धर्म जनवादी मानवतावादी आंदोलन के रूप में विकसित हुए थे। महावीर स्वामी और बुद्ध दोनों ने ही पाली भाषा में उपदेश दिए थे, जाति प्रथा लिंग प्रथा का विरोध किया था। और 10वां है दोनों ही धर्म के आरंभिक जो साहित्य थे वो प्राकृत भाषा में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।